दोस्तों, 2021 की नवरात्रा के 9 दिन में मैं आपके सामने पहली बार आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मनुष्य ऊपर वाले को अपने मजहब के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी रूप से ईश्वर को उस रूप से पहचाने। मैं आपको पूजा पाठ से छोड़कर ईश्वर के प्रति साधना से उसको पाने की विधि जो है, जिसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलने की एक विधि, मोक्ष की प्राप्ति, वहां तक पहुंचना, या जिसको अपन तीसरी दृष्टि जागरण, वो विधि भी कह सकते हैं, तीसरी दृष्टि जागरण। या अपन ये भी कह सकते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा में जाने का सौभाग्य जीते जी इसी जीवन में अपने को प्राप्त हो, उसकी विधि। हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ों का सबसे सरल रास्ता मैंने आपकी अपनी पिछली श्रृंखलाओं में भी बताया कि ईश्वर से सिर्फ सरल तरीके से उसको आप याद करके, उसको उसके नाम से पुकार के आप उसके तक पहुंचने की मार्ग में चल सकते हैं। दोस्तों, आज आप देखोगे कि सब धर्मों ने अपने प्रचार के लिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी, दोस्तों मैं यहाँ किसी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े बड़े अपने मजहबों के तरीके से इन्होंने जो खोल के रखे, वो महज एक दुकान है, एक बिजनेस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ जाके आप सोच रहे हो कि आपको किसी टाइप की बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्ति हो जाएगी। नहीं साहब, नहीं होगी। वो सिर्फ वो लोग अपना चंदा जमा करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। और ये महसूस करो, कोई भी पहुंचा हुआ सूफी, संत, पंडित, पुजारी या कोई भी, वो पेटू महाराज तो नहीं हो सकता। कारण यह है कि साधु, संत, फकीर, ये सब मात्र अपने जीने के लिए अपने शरीर को उतना ही अन्न देते जिससे वो जी सके, शरीर जिंदा रह सके। लेकिन आप देखोगे कि इन्होंने जो बाकी लोगों ने जो दुकान अपनी सजा के रखी है, वो इतना खाते हैं कि समझ में नहीं आता कि उनका चेहरा गोल है या शरीर का पेट गोल है। दोस्तों, मैं किसी से बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बार बार आप बुराई ही करता हूँ। उसका कारण यह है कि आपको यदि ऊपर वाले को पकड़ना है, ऊपर वाले को यदि किसी को पकड़ना है, मेरा मतलब नीली छतरी के पीछे बैठा हुआ आपका ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, क्राइस्ट हो, या आपके बुद्ध या अन्य कोई देव हो। दोस्तों, मेरा ये कहने का तात्पर्य कभी नहीं है, ना मैं किसी व्यक्ति या किसी धर्म के प्रति कोई उंगली उठाना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी नवरात्र का बहुत पावन पर्व चल रहा है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और दोस्तों, मेरा ये मानना है, इस समय 9 दिन के अंदर में जिस किसने भी ईश्वर के नाम को, साधना को यदि प्रारंभ किया होगा, तो मैं उसको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, खासकर हिंदू धर्म के लोगों ने। क्योंकि इस समय वातावरण ही इस तरह से हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और आप सहज तरीके से समाज में जुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मुस्लिम लोगों का जब भी त्यौहार आएगा या जब भी उनका रमजान जब भी आएंगी, तो मेरा कहने का तात्पर्य उस समय वो भी अपने अल्लाह को उसी तरह से याद करें जैसे मैं बाकी धर्मों के बारे में बोल रहा हूँ। या वाहेगुरु के टाइम में सिख लोग उसको उस तरह से याद करें, या क्राइस्ट लोग यीशु मसीह को भी उसी तरह से याद करें। कोई भी धर्म वाले हो, ईश्वर को जिस तरह से वो पुकारना चाहे पुकारे, लेकिन जरूर पुकारे। कारण यह है कि आपको यदि वहाँ तक पहुँचना है, तो उसको अपना समझ के ही आपको उसको याद करना है, सुमरन करना है, जप करना है और उसके तक पहुँचने का प्रयास करना है। दोस्तों, सतत इसी तरह मेरे चैनल में बने रहे। नूतन खंडेवाला मोटिवेशनल गुरु सदैव आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।